ये ड्रेस बनाने वाली हूँ मैं आज। तो सबसे पहले मैंने 12 नंबर की सिलाई ली, ये 2 धागे लिए। ये देखो, अब ये धागा डबल किया यहाँ पे, ये ऐसे, ये घेर बांध दी यहाँ पे, टाइट से कर दिया ये। अब 30 फंदे डालने हैं, क्योंकि छोटी सी मूर्ति है मेरे पास लड्डू गोपाल जी की। तो पहले तो 20 में हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे अंदाज नहीं है, तो पहले मैं 30 डाल के दिखाऊंगी आपको कि कितनी बड़ी बनती है। अब ये उल्टा उल्टा बुन लेना है। उल्टा मतलब अपनी साइड को। जो लोग नहीं बुनते उन्हें मालूम नहीं होता है उल्टा सुल्टा क्या होता है। तो उल्टा मतलब अपनी साइड को। ये 5 सिलाई बुन ली मैंने ये। अब यहाँ पे से थोड़ा ध्यान से बुनना है। यहाँ से डिजाइन शुरू होता है। ये शुरू के फंदे को बिन बुने ले लेना है। ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर ये एक उल्टा बुनना है। अब यहाँ से निकालेंगे हम जाली। 5 भागों में मैंने इन 3 फंदों को बांट लिया है। 5 भाग का पहला भाग 4 फंदे के बाद 2 फंदों पर जाली शुरू होगी। तो ये 2 फंदों की जाली ये इस टाइप से निकालनी है। ये देखो 4 फंदे बुन देने हैं। ये 4 बुन दिए। धागे को अपनी साइड लेना है और सिलाई को पीछे की साइड, और 2 फंदों की जाली निकालनी है। पहले एक में फिर दूसरे में निकल गई। अब ये तीसरा भाग है, यानी कि पीछे का पल्ला। इसमें आप ज्यादा फंदे रख सकते हो, 5 कर सकते हो यहाँ पे बाजू में, और आगे के पल्ले में मैंने 4-4 किए हैं। ये देखो 4 हो गए। अब जाली के लिए पीछे धागा लेना है और आगे से सिलाई लेके ये दूसरे फंदे पे जाली, ये देखो ये ऐसे। अब ये लास्ट वाला पल्ला है। यहाँ पे जो लास्ट के 3 फंदे हैं वो उल्टे बुनने हैं, क्योंकि किनारे से नहीं तो मुड़ जाएगा अगर उल्टा बुनेंगे, इसलिए उल्टा बुनना पड़ता है। अब ये उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। ये देखो उल्टी सिलाई। अब ये जो जाली वाला फंदा, इसे ढंग से बुनना है। ये नहीं सोचना है कि ये फंदा नहीं है, वो जाली के कारण ऐसा दिख रहा है। आराम से बुन देना है इसे। उल्टी सिलाई में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे बुन देना है आपको सारे फंदों को लेके, जितने जाली वाले भी हैं सबको। अब ये बुन गया। ये पहला फंदा बिन बुने। अब यहाँ पे 3 फंदे इधर से उल्टे, 3 उधर से उल्टे। अब ये मैं दूसरा धागा लगा रही हूँ। 2 धागे लिए मैंने बुनने के लिए। ये इसको ऐसे कर देना है बाद में, ताकि निकले ना। अब ये जाली वाला फंदा है, देखो हमने पहली सिलाई पे जाली निकाली थी, ये आ गया। इसका एक साइड का फंदा तो ये हम सीधा बुन लेंगे। अब ये धागे को लेंगे अपनी साइड, सिलाई को पीछे की साइड, और ये ऐसे करके जाली निकाल देंगे। बाकी प्लेन फंदे प्लेन बुनने। फिर आ गई जाली की बारी। ये देखो ये एक साइड से, अब यहाँ पे जाली निकलेगी। मेन धारी है जाली वाली। ये ऐसे करना है। धागा अपनी साइड, सिलाई पीछे की साइड, और धागा बुन देना है। ये अब जहां जहां पे जाली है सेम करते जाना है। बस आपको एक बार पहली सिलाई में दिक्कत होगी, दूसरी में नहीं होगी। देखो ये दोनों साइड से ऐसे जाली बन जाती है। ये अपनी साइड किया, ये सिलाई पीछे की साइड लेनी है, और ये जाली बना देनी है। अब ये आगे की पल्ले वाली जाली है। 5 भाग किए हैं 30 फंदों के। मैंने 4-4 5 4-4 किए हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप बड़ों के लिए भी ये बुन सकते हो। ये 3 फंदे उल्टे हैं लास्ट में। ये छोटे बच्चों के लिए ये वाली स्वेटर बहुत आसान होती है बुनने में। ये देखो ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पे से भी बहुत ध्यान से बुनना है। देखो अब ये जो पहली जाली, यानी कि आगे के पल्ले वाले जितने भी फंदे हैं जाली तक,
ये बुन देने। ये देखो ये जाली वाला फंदा भी बुन देना, ये जिस पे जाली आई है ये भी बुन देना। देखो ये है जाली, बहुत अच्छी लगती है ये जाली, ये बुन देना है। ये देखो ये बुन देना है। अब ये जो जाली के बाद अगली जाली तक के फंदे हैं वो बाजू के फंदे हैं, उन्हें पिन पे, आप चाहो तो पिन पे उठा लो, चाहो अगली सिलाई पे उठा लो, लेकिन सिलाई पे उठाओगे दिक्कत होगी, मैं पिन पे उठाती हूँ तो बुनने में फिर परेशानी नहीं होती। ये हमने पिन पे, ये पिन पे उठा लेने हैं सारे। ये अगली जाली तक देखो ये अब ये पिन ये अच्छे से बंद करके पीछे को कर देना है, अच्छे से बंद करना है इसको। अब ये पीछे को कर देना है और ये पीछे वाला पल्ला ये भी इसके साथ अब बुन देना है। अब 3 पल्ले साथ बुनेंगे, पहला, तीसरा और 5वां, क्योंकि दूसरा पल्ला बाजू होता है, चौथा भी बाजू होता है, वो बाद में बुनने हैं। पहले तीनों को मिला के एक साथ बुन लेना है। पीछे के पल्ले में थोड़ा ज्यादा फंदे हैं, इसे भी ये जाली तक, ये जाली वाला फंदा भी यहीं ले लेना है। ये अब ये यहां से यहां तक ये फिर पिन में ले लेना है। ये करके ये पीछे करके, और अब जो जाली के बाद वाले फंदे थे वो भी साथ मिला के बुन लेने। ये 3 फंदे उल्टे ही बुनने, लास्ट तक उल्टा ही बुनना है इनको, 3 इधर के 3 उधर के, उल्टे ही बुनने। ये बुन लिया। अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई बुनने में इसमें कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हो जाता है। अब ये इतना बुनने के बाद 2 फंदों के बाद में जाली निकालनी है, ताकि वो थोड़ा फंदे बढ़ जाए और झालर टाइप का आ जाए, अच्छा लगता है वो झालर। तो ये 2 इस टाइप से देखो, 2 फंदे बुनने हैं, फिर जाली, 1 फंदे की जाली निकालनी है, यहाँ पे केवल 2 फंदे की नहीं निकालनी है। ये देखो ऐसे जाली आती है, ये मैंने इसमें 2 जगह पे जाली निकाली है। अभी तो 2 फंदे के बाद वाली है, देखो ये 1, ये 2 और ये तो उल्टे फंदे हैं यहाँ पे। ये उल्टी सिलाई को उल्टी बुन देना है। ये जाली वाला फंदा है, देखो ढीला ढीला सा दिख रहा है वो। अब ये है 1 फंदे के बाद 1 फंदे पे जाली, देखो 1 बुनना है, ये धागा अपनी साइड लेना है, जाली निकालनी है, 1 फंदे के बाद वाली जाली है। अब वो ऐसी होती है, देखो यहाँ पे ऐसा झालर आएगा। मैंने 2 जगह पे जाली निकाली है, एक ऊपर एक नीचे, उल्टी सिलाई सेम उल्टी उल्टी बुन देनी है। अब ये है लास्ट वाले 3 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है, जो शुरू में गले से बुनी थी उल्टी उल्टी, वैसे ही। अब मैंने 3 सिलाई बुन दी, ये मैं घटा रही हूँ। ये देखो 1 फंदा बुनना है, दूसरा बुनना है, फिर 1 के ऊपर 1 घटा देना है। ये ऐसे घटाना है, सिंपल है। ये देखो 1 बुना, 1 और बुना, ये ऐसे 1 के ऊपर 1 कर देना है। ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये घट गया, ये ऐसा बन गया। देखो ये थोड़ा बड़ी बन गई है। ये मैंने दूसरी भी बनाई है, देखो दूसरी छोटी बनाई है। अब ये जो बाजू के फंदे थे पिन निकाल के अब ये बुन देंगे। मैंने 2 धागे लिए हैं तो मैं दोनों धागों को इसमें लगाऊंगी। देखो आराम से उठा के, 12 नंबर की सिलाई है, आराम से फंदे उठ रहे हैं, आराम से उठा के और बुन देने। ये देखो ये अब उल्टी साइड लेना है, ये ऐसे करके, और अब सीधे सीधे इसको
बुन देना है। ये और ये बाजू तो छोटे ही बुनने हैं। ये दूसरा धागा लगाना है। अब ये बुन दिए मैंने बाजू। अब ये ली स्वेटर सिलने वाली सुई। ये उल्टी साइड से ही हमेशा स्वेटर सिलना है। ये जो इसमें बचा हुआ धागा था यही ले लिया मैंने। ये देखो, काटने से बेहतर आप उसी से सिल दो। ये सिल देना है लास्ट तक, जहां पे तक जाली आई है वहां पे तक। अब ये सिल गया। ये सुल्टा कर दिया। देखो कितने छोटे छोटे बाजू हैं। ये देखो, यही स्वेटर आप बड़ों के लिए भी बुन सकते हो, बस आपको फंदे ज्यादा डालने हो। बच्चे के लिए तो मैं हमेशा यही बुनती हूँ। 5 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है ऐसे बुनने में। फंदे ज्यादा, सिलाई बड़ी, आराम से बुन जाती है। ये देखो बन के तैयार है बिल्कुल। ये मैंने दूसरा भी बनाया। देखो इस पे भी 30 फंदे हैं। ये देखो इस पे भी सेम जाली निकालने के बाद एक एक फंदे के बाद जाली निकाली है। देखो फिर ये यहीं से झालर आ गया है। ये देखो इस पे एक ही बार जाली निकली है। उसके बाद ये और ये 3 फंदे उल्टे उल्टे। देखो तैयार है, कितनी सुंदर लग रही है ये भी। इसका साइज सही है। अब मैं इस पे लगाने के लिए लटकन बनाऊंगी। ये देखो 3 उंगलियों में करीब 30 बार मैंने ये लपेट लिया है। अब ये ऐसे निकालना है। ये यहाँ पे ऐसे पकड़ के दोनों को और ये बांध देना है। अब यहाँ पे गांठ लगानी है टाइट सी, जितने टाइट आप कर सकते हो। अब ये कैंची से लेके ये काट देने हैं दोनों साइड से। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये भी। इसको आप और मोटा भी कर सकते हो, और ज्यादा बार लपेट सकते हो आप धागे को और मोटा कर सकते हो। ये देखो अब ये 2 बनाई मैंने। अब जहां पे से हमने जाली निकाल ली है, ये देखो बाजू के बाद जो जाली निकली थी वहां पे से ऐसे 5-6 जाली छोड़ के ये आपने दोनों साइड से, एक साइड से मैंने ये लिया, धागे को अंदर से ये अंदर से रख दिया, और दूसरी साइड से भी लिया, ये धागे को अंदर से रखा, ये यहाँ पे गांठ बांध ली टाइट सी। ये देखो अब ये बांधने के लिए मैं इसमें टिच बटन या बटन कुछ नहीं लगा रही हूँ भाई, इसी से यही बीच में बन जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। अब ये देखो पहना दी मैंने अपनी कान्हा जी को। कितनी सुंदर लग रही है ये वाली फिट टाई।